जय हिंद मेरे सभी दोस्तों और मेरे सभी प्यारे बच्चों और मेरे जो आइडियल टीचर और मतलब जो भी मेरे मतलब ये वाली जो प्रोग्राम देख रहे हैं संडे का स्टार्ट हो जो करा है हमने, तो उन सबको दोबारा से जय हिंद। और सबके लिए एक बात मैंने बताई थी कि हम हर संडे एक प्रोग्राम लेकर आएंगे जो कि हमारे एक नेचर से जुड़ा होगा, और हम ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से नेचुरली चीज़ें मतलब हों, जिससे कि आपको भी लगे कि हाँ नेचर हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई के साथ साथ हम नेचर से भी जुड़े रहें, ये हम हर टाइम कोशिश करें। तो आज का जो टॉपिक है, हमने पिछले संडे को एक टॉपिक दिया होगा, आपने सभी ने देखा होगा और सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तो उस चीज़ का जो टॉपिक था वो टाइम मैनेजमेंट था। आज वाला टॉपिक है एक अच्छा विद्यार्थी हम कैसे बने। तो अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि जो पिछली वीडियो की जो बात थी उसी बात से शुरू कर दूँगा कि हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है एक अच्छे विद्यार्थी के लिए। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या करें, सबसे पहले वो अपने उठने का टाइम सेट करने का, वो जो मैंने पहले भी बताया था कि अपने उठने का टाइम तय करे। अगर जितने मॉर्निंग में उठ जाएगा उतना उसे टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, और जब टाइम ज़्यादा मिल जाएगा तो अपनी वो काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर सकता है। तो कवर कर सकता है तो कहने का मतलब क्या है, आप जानते ही हैं क्या, कि अपनी काफ़ी सारी चीज़ें जो तय कर रखी होंगी उनको पूरा कर लेगा। और जब पूरा कर लेगा तो आप पता ही है, एक आप क्या बोलते हैं अपने जो भी गोल लक्ष्य कर मतलब तय कर रखे हैं वो पूरे कर लोगे। और दूसरी बात, सारे बच्चे पढ़ने के साथ साथ जो ज़रूरी है वो सामाजिक होना बहुत ज़रूरी है। सही है, आप अगर सामाजिक नहीं होंगे तो आप एक अच्छे विद्यार्थी नहीं कहलाएंगे। बस आप पढ़े लिखे ज़रूर कहलाएंगे, पढ़े पढ़े लिखना और एक सामाजिक होना बहुत अलग बात होती है। सामाजिक का मतलब समाज में क्या चल रहा है, क्या अच्छी बात चल रही है, क्या बुराई चल रही है, मतलब उस चीज़ को देखना है। क्योंकि आप पढ़ने के साथ साथ उन चीज़ों को भी आपको एक टाइम में आने के बाद उन चीज़ों को जो जो चल रही होती हैं, कभी कभी कुछ गलत चीज़ें भी चलती हैं समाज में, तो उनको मतलब ख़त्म भी करना होता है। जैसे आपने पहले सुना होगा वो सती प्रथा वगैरह, और ये दहेज प्रथा। अब दहेज प्रथा तो अभी भी चलती है, लेकिन हल्का अगर आप अच्छे से सामाजिक हो जाओगे तो इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा सबसे मेन उद्देश्य यही है कि अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए सबसे पहले हमें सामाजिक कैसे होंगे, सामाजिक होने के लिए हमें अपनी फैमिली से जुड़े रहना चाहिए। मतलब सबसे पहले फैमिली से, मतलब पहले परिवार से बातचीत रखनी चाहिए अच्छे से। मम्मी पापा का ख्याल रखना है या अपने घर वालों का ख्याल रखना है, या मतलब जो भी है अपने मतलब फैमिली में जो भी मेंबर होते हैं उन सब का ख्याल रखना है। और उसके बाद हमें फिर देखना है अपने आस पड़ोस में क्या है, कब किसको क्या ज़रूरत है, उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने मतलब जो भी समाज में जो भी चीज़ें होती हैं मतलब आसपास, उन सब से जुड़े रहना ज़रूरी है। और उनके साथ साथ फिर हम जैसे मान लीजिए कभी स्कूल वगैरह जाते हैं, तो स्कूल वगैरह में क्या होता है, हमें केवल पढ़ने वढ़ने से मतलब होता है। पढ़ने वढ़ने का मतलब के साथ साथ ज़रूरी है हमें खेल कूदना भी। मतलब स्कूलों में क्या खेलना, क्या मतलब क्या होता है, क्या खेल क्या खेले जाते हैं, तो उन चीज़ों का उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उन पार्टिसिपेट करने के साथ साथ हमें क्या होता है, उनको एक एक ये भी तय करना चाहिए कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरे मन से पार्टिसिपेट करें। और फिर उन चीज़ों को हल्के हल्के, पहले तो अगर मान लीजिए सबसे पहले पार्टिसिपेट ही करना बहुत ज़रूरी है किसी भी खेल कूद में। अगर उसमें आप जब पार्टिसिपेट करने का होगा तो आपको जीतने का भी होगा। देखो, पढ़ाई अपनी जगह ठीक है, जिसको पढ़ाई में अच्छा मन लगता है पढ़ाई कर लेता है, लेकिन किसी किसी का पढ़ाई से हटके भी बाकी मन करता है खेल कूदने में। आप देख रहे होगे कुछ कुछ हमारे सबसे आइडियल सचिन तेंदुलकर जी, मतलब मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं भी क्रिकेट का बहुत पसंदीदा हूँ। तो उन्होंने क्या करा, पढ़ाई तो बहुत मतलब कमी करी, लेकिन अपने क्रिकेट को आइडियल बनाते हुए उन्होंने जब उसको तय करा तो आज क्या कहलाते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं, मतलब क्रिकेट के भगवान। और आज के टाइम में आपके जो फेमस वो हैं उनको किसी के नहीं, उनका आज बर्थडे भी है, 5 नवंबर है। और मैं विराट कोहली के बर्थडे का भी आपको मैं बताता हूँ, उनके लिए मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। और आप उन्हें देख रहे हैं आजकल वो भी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, और सचिन तेंदुलकर जी के जो वनडे के शतक हैं उनको वो पूरा करने वाले हैं। ठीक है, और जिन्हें हम बोलते हैं किंग कोहली और रन मशीन, तो ये इन्हीं चीज़ों से मतलब इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ और काम भी करे तो ये इतनी उपलब्धि पे पहुँचे हैं। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ों करोगे तो पढ़ाई में तो अगर कुछ नहीं हुआ तो पढ़ना है ही, सही है, कुछ ना कुछ और कर लोगे। लेकिन अगर बाई चांस आपका पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ में अगर आपका लक चल गया, तैराकी या बाकी चीज़ें, तो उनमें भी क्या होगा, आप क्या होगा, आप सफल हो जाएंगे। और जब आप उनमें सफल हो जाएंगे तो आपको क्या होगा, सब चीज़ आपको हर एक बंदा जानेगा, और मतलब हर एक लोग आपको पहचानेंगे। इसलिए सामाजिक होना ज़रूरी है कि समाज में क्या क्या खेल होते हैं, क्या क्या ज़रूरत होती है, मतलब उन चीज़ों के हिसाब से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। देखो,
अगर सामाजिक नहीं होते तो आर्मी में जो लोग जाते हैं तो पता ही नहीं चल पाता, बस पढ़ने में लगा रहेगा बस, ठीक है। तो आर्मी वगैरह में ये सब चीज़ें, हर चीज़ का मतलब अपना अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है उस चीज़ के लिए जाने के लिए। ये तभी पता चलेगा जब हमें सामाजिक, और जब आप सामाजिक हो जाएंगे आप एक अच्छे विद्यार्थी खुद ब खुद बन जाएंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा केवल इतना ही था कि पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। और उन्हें जानने के बाद, उन्हें जानने के लिए देखो, आपको सबसे पहले इन चीज़ों को पूरा एक रूटीन जो बनाना है। सुबह उठो, पहले सुबह उठने के बाद आप क्या करो, अपनी जो भी एक्सरसाइज वगैरह है वो एक्सरसाइज करो। उसके बाद आपका स्कूल में जो जाना है या आपको और भी जो भी काम करने हैं, मेन तो एक विद्यार्थी के लिए स्कूल ही होता है, मतलब शुरुआत में स्कूल जाके फिर अपना जो भी वर्क दिया है स्कूल से उसको पूरा करो। फिर शाम को फिर अपना खेलने वगैरह का 1 आध घंटा तय करो। उसके बाद शाम को खाना वाना खाने के बाद आधा घंटा पीछे वीडियो में था, आधा घंटा 1 घंटा अपनी फैमिली वाले के साथ रहें, और क्या क्या न्यूज़ चल रही हैं, क्या मतलब समाचारों वगैरह में या किस चीज़ में क्या चीज़ें हैं। ये जो देखा होगा आपने, किसी किसी बच्चों को किसी चीज़ में शौक ही नहीं होता, क्रिकेट में हमारे कब वर्ल्ड कप जीता, कब नहीं जीता, और ये कॉमनवेल्थ वगैरह इतने सारे गेम होते हैं, किसी किसी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं होता। उन चीज़ों को भी जानना ज़रूरी है। और जब उन चीज़ों को आप जान लेंगे तो आप क्या होगा, आपको एक हर चीज़ों के ना मतलब उसमें जाने का एक जज्बा जगेगा, और जब जज्बा जगेगा तो आप ज़रूर किसी ना किसी चीज़ में, पढ़ाई के अलावा भी किसी चीज़ में कामयाब हो जाएंगे। तो आप मेरी बात ज़रूर याद रखेंगे, ये ज़रूर मानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।